कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा वक्त भी आता है जब उसे लगता है कि अभी उसके पास मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही एक मादा हिरन के साथ हुआ। एक मादा हिरन अपने शावक को जन्म देने को थी। ऐसे में वह एक सुरक्षित स्थान के लिए जंगल में भटक रही थी। तभी उसने जंगल में नदी के छोर के पास ऊंची ऊंची घास को देखा। उसे वह स्थान जन्म देने के लिए उपयुक्त लगा, इसलिए वह शावक को जन्म देने के लिए घासों के बीच में चली गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। ऐसे में वह कहीं नहीं जा सकती थी। तब उसने दाहिने देखा, एक शिकारी उस पर निशाना साधा खड़ा था। बाएं मुड़ी तो देखा, एक भूखा शेर झाड़ियों के बीच बैठा था, जो उसे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी। तब उसने पीछे देखा, तब नदी का जल उफान मार रहा था, जिसको पार करना असंभव था। वह पूरी तरह से घबरा गई और बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि अब उसका क्या होगा। ऐसी दशा में कुछ सवाल हमें सोचने को मजबूर करते हैं। क्या वह मादा हिरनी अपने शावक को सकुशल जन्म दे पाएगी, जीवित बच पाएगी? क्या उसका बच्चा बच पाएगा? क्या मादा हिरनी उस शिकारी के तीर का निशाना बनेगी? क्या मादा हिरनी उस भूखे शेर का निवाला बनेगी? भीषण आग से वह उसका शावक जिंदा जल जाएंगे, या पीछे उफान लेता नदी का पानी दहाड़ा में बहा ले जाएगा? यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, यह सब जानते हुए कि अब उसके बचने का कोई सहारा नहीं है। उसने अपनी आंख बंद कर ली, अपने आप को शून्य की अवस्था में छोड़ दिया। फिर जो कुछ भी हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी। उसकी चमक शिकारी के आंखों में पड़ी, जिससे उसका निशाना चूक गया। वह तीर मादा हिरनी के पास से गुजरता हुआ शेर की आंख में धंस गया। शेर दहाड़ते हुए भाग खड़ा हुआ। तेज बारिश भी शुरू हो गई और इस तरह सूखे घास में लगी आग अपने आप बुझ गई और वह मादा हिरनी सेवक को सकुशल जन्म दे पाई। अब वह और उसका शावक दोनों सुरक्षित थे। शायद इसलिए कहा जाता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके चाहे जग बेरी होए। इस कहानी ने हमें यह बता दिया है कि जब ऐसा वक्त आए, जब मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता ना दिखता हो, तो अपने आप को शून्य में छोड़ देना चाहिए। मुसीबत अपने आप टल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।